बाय। बाय। हाय राजा। कौन था वो? ओह अच्छा, वो तो मेरा फ्रेंड है। मैं तुम्हें मॉर्निंग से फोन लगा रहा हूँ लेकिन लगा क्यों नहीं? ओह, फोन स्विच ऑफ हो गया था। सॉरी, मैंने देखा नहीं। मूड ऑफ ना हो करके तुमने खुद ही स्विच ऑफ किया था ना? ए, ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उसके बाइक पर क्यों बैठी थी? उसे हक क्यों किया? मेरी मर्जी। मेरे डैड ये सब नहीं पूछते हैं। तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले? अरे मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ओह अच्छा, तो जरा बताओ तुम क्या सोचते हो? यही ना कि एक कारपेंटर का बेटा कॉर्पोरेटर की बेटी से शादी करने की सोच रहा है। ये शादी के कार्ड में लिख के पूरे कॉलेज में बंटवा दूं क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सोनी? वो और तुम सब एक जैसे हो। मेरे लिए हक करना नॉर्मल है, लेकिन ये बात तो मिडिल क्लास मेंटालिटी वालों को समझ नहीं आएगी। अगर तुमको लगता है कि ये प्यार है तो आई एम सॉरी। बाय द वे, मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, मेरे डैड ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। सो गुड बाय। अरे ओ मुन्ना, तुमने कहा लड़कियों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, पर लगता है अब तुम अच्छे से जान गए हो। देखो, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जो पहले से सेटल होता है उसके साथ सेट हो जाती हैं, और जो फेल होता है उसे फूल बना देती हैं। दिमाग से खेलती हैं वो। देखो, ऐसा करो, अपने बाप से पैसे लेकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब दिलवाता हूँ। उसके बाद बस 6 महीने में उस लड़की के सामने जाकर उसे सीधा आई लव यू बोल देना। मेरा दावा है कि वो पक्का मान जाएगी। देख, पढ़ाई छोड़ने की बात की तो जान से मार डालूंगा। अब तक तूने जो किया वो बहुत हुआ। धोखा दे दे के हमसे पैसे मांगता रहा। चल जा जा। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये घर अब हमारा नहीं रहेगा। सब कुछ लेने देने के बाद सिर्फ 5 लाख बचेंगे। वो उसे ही दे देना। उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए। अगर उसकी नौकरी लग गई तो इससे भी बड़ा घर खरीद लेंगे। उस दिन मांस बहुत ही दुखी था। हमने कभी सोचा नहीं था कि मांस अपनी लाइफ में कभी ऐसा भी करेगा। क्यों किया तूने ऐसा? बोल भी कुछ। पहले इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, अब चुपचाप सोया है। बता क्यों किया? मुझसे कोई भी बात मत करो, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। ए, हम लोग उनमें से नहीं हैं कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए तो हम उसे छोड़कर भाग जाएं। हम फ्रेंड्स हैं यार। और तूने ये क्या बच्चों वाली हरकत की है यार? एक लड़की के लिए अपनी जान दे रहा था तू। अपने घर वालों के बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा? अगर इसको इतना पता होता तो ये सब ये क्यों करता? सही कहा। पहले मैं भी ना तुम्हारे जैसा ही था। जो तुम्हारे सामने अभी खड़ा है ना, वो मैं नहीं हूं। ऐसा बनने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ा है यार। मांस के हालातों से भी बढ़कर अभी ने अपनी कहानी हम सबको बताई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जरूर चलूंगा अंकल। पढ़ाई करोगे ना? करूंगा अंकल। तो चलो मेरे साथ। उस पुलिस वाले ने मुझे एक बाप का और उसके बेटे ने मुझे एक भाई का प्यार दिया। हम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, पर कुछ महीनों के बाद वो गुजर गए और उसके बाद मैं और उनका बेटा ही बचे, और उसका नाम है श्रीनू। प्रोड्यूसर को हमारा डेमो पसंद आया ना, तो फिल्म पक्की। डन, ऐसा ही होगा। और हीरो कौन होगा ब्रो? तू होगा। सुपर यार, आई लव यू ब्रो। और फिल्म की हीरोइन कौन होगी? लगता है फंस गया। मैं एक लड़की को जानता हूँ, चाहो तो कल मिल सकते हो। ओके, पैकअप। कहाँ है ये लड़की? कब तक आएगी? पता नहीं। लड़कियां ऐसी होती हैं ब्रो, मेकअप की वजह से हमेशा लेट ही पहुंचती हैं। सही कहा।
लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ब्यूटी को जो इंपॉर्टेंस देती है ना वो ड्यूटी को नहीं। वो लड़की जो म्यूजिक सुनते हुए आ रही है, हमारे डेमो के लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की चाहिए। वो तो ठीक है, पर वो देख तेरा फोन बज रहा है ब्रो। ए, ये फोन तू ही पिक कर। हेलो, हाँ, अभी कहाँ पर हो तुम? पार्क में? मैं भी तो पार्क में ही हूँ, लेकिन तुम ओके, क्या तुमने पिंक ड्रेस पहनी हुई है और कान में ईयरफोन लगाया है, वही ना? हाँ। तुम्हारा काम हो गया ब्रो, ये वही लड़की है। सच में? हाँ, आपके सामने बेंच पर 3 लोग बैठे हुए हैं, वहीं आ जाइए। हे, हाय। या, ओके, चलो फाइनली मुझे एक अच्छी हीरोइन मिल ही गई ब्रो। मतलब वो डेमो के लिए हमें एक लड़की अभी मिल गई। हाँ, राइट। और वो लड़की उस दिन भाई की जिंदगी में हमेशा के लिए एंटर कर गई। जब किसी को हम पहली नजर में ही चाहने लगते हैं तो उसे लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, लेकिन तुम्हें देखते ही तुमसे शादी करने का दिल किया। हाँ, अब इसे क्या कहते हैं पता नहीं। मैं चाहता था कि मैं जिससे प्यार करूं वो एकदम ट्रेडिशनल हो, ट्रेंड फॉलो करने वाली हो। दिल की बात कहूं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। इसीलिए बिना फीलिंग्स को छुपाए मैंने तुरंत तुमसे बात करने की सोची। अब मेरी फीलिंग्स का क्या करना है, उसके बारे में कूल होकर फैसला करना। आई लव यू। ओके, अभी यही सेम फीलिंग्स फॉलो करना। ओके? ओके ब्रो। एंड दिस वन हमारी शॉर्ट फिल्म का डेमो। थैंक यू सो मच। So let's go. Yeah. So what next? What next? क्या करना है? मैं मूवी के लिए ट्राई करूंगा। तुम तो जॉब के लिए ट्राई कर ही रही हो। By the way, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहो ना। मुझे जॉब मिल गई। ओह, कांग्रेट्स। थैंक्स। हमारी शूटिंग बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत एंजॉय किया। I mean, I'm really happy about it. थैंक यू। भाई के मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। एक तरफ उनका करियर था और दूसरी तरफ उस लड़की से दूर जाने का डर। भाई बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे। और उसके बाद भाई ने एक कहानी लिखनी शुरू कर दी। उन दोनों के बीच की दूरियां उनके दिलों को दूर नहीं कर पाई। और उस दिन भाई की कहानी उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आई। अपनी हैप्पीनेस बताने के लिए भाई सीधे उस दिन गौतमी के पास पहुंच गए। आज मैं बहुत खुश हूं गौतमी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुश। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, मतलब बेइंतहा खुश होते हैं, तब ये बात हम किसी अपने से ही शेयर करते हैं। इसीलिए तुम्हें कॉल किया। सच में काफी खुश लग रहे हो तुम। या आई मीन मेरी मेहनत रंग लाई। हमारा डेमो प्रोड्यूसर को पसंद आया, मुझे फिल्म करने का मौका मिला है। इट्स अ प्योर लव स्टोरी। कैसी लव स्टोरी? क्या उसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिल पाते हैं? या ऑफ कोर्स, आई मीन ऑब्वियसली मिलते हैं। हैप्पी एंडिंग जो है। हैप्पी एंडिंग? हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है शीनू। कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही। हाँ ठीक है फिर।
कुछ कहना है तुम्हें? अगर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकती तो मुझे दुख देने का भी अधिकार नहीं है। क्या हुआ गौतमी? आज तुम अजीब बातें कर रही हो। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। ओह, किसी बात को समय पे एक्सप्रेस ना करें तो वो बात एक्सपायर हो जाती है। प्यार मतलब एक्सप्रेस करने वाली चीज है ना, एक्सप्लेन करने वाली नहीं है गौतमी। वो हमारे अल्फाजों से और बर्ताव से समझ में आता है। तो फिर तुम मेरे घर वालों से बात करने में इतना डरते क्यों हो? किसी ने सच कहा है, प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो भी जिससे प्यार करते हैं उससे कहने के लिए नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स से कहने के लिए। आज तक तुम्हारे घर वालों से मैंने बात क्यों नहीं की जानती हो? प्यार करने वाली लड़की को प्यार में प्योरिटी चाहिए, और वहीं उसके पेरेंट्स को तो लाइफ लॉन्ग श्योरिटी चाहिए। वो अभी मैं नहीं दे सकता। तुम राइटर हो शीनू, इसीलिए कन्विंस कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे लाइफ में प्यार का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं नहीं समझ सकती। तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप से मिल रहा हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मानो मेरे दिल को जैसे सब कुछ मिल गया हो। मैंने लिखना शुरू किया, एक कहानी पूरी की। मैंने कौन सी कहानी लिखी है जानती हो? मेरे और तुम्हारे मिलने के बाद जो बेहतरीन वक्त गुजरा वही। तुम्हारे बिना मैं इतने दिन कैसे जिया पता नहीं। अब तुम साथ नहीं हो तो कैसे जीऊंगा पता नहीं। I love you, शीनू। But I miss you, गौतमी। प्यार कोई ऐसा सफर नहीं है जो एक नहीं तो दूसरी ट्रेन से पूरा किया जाए। प्यार कोई सफर नहीं है गौतमी, प्यार एक वादा है। सच में अगर मैं तुम्हारे दिल में होता तो तुम कभी भी इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, मेरे लिए वेट करती। मेरा प्यार तुम्हारे लिए वेट कर सकता है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे लिए वेट नहीं कर सकते। प्यार के लिए जो चाहिए वो इंतजार नहीं, भरोसा है। मैंने एंगेजमेंट अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था शीनू, और मैंने उन्हें हमारे बारे में बता दिया। पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने बताया कि तुम फिल्मों में ट्राई कर रहे हो। मम्मी को अचानक हार्ट पेन शुरू हुआ, किसी दवा ने कोई असर नहीं किया, लेकिन एंगेजमेंट के लिए रेडी होने पर उनकी तबीयत ठीक हो गई। अपनी मम्मी पर मुझे बहुत भरोसा है। अभी भी देर नहीं हुई है शीनू, तुम आकर घर वालों से बात करो, वो राजी हो जाएंगे। अब आकर बात करूंगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को तकलीफ होगी। पेरेंट्स है ना वो ऐसे ही होते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं गौतमी, लाइफ में जो सेटल होता है ना बस वही पेरेंट्स के लिए हीरो होता है, और अगर सेटल ना हो तो हीरो भी उन्हें जीरो लगता है। लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग गौतमी, इट्स ऑल अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग। बट मुझे शादी लायक बनने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है शीनू। तुम्हारे पास टाइम नहीं और मेरा टाइम सही नहीं, तो फिर अब मैं क्या करूं? यही बात तुम्हें मुझसे तुम्हारी सगाई तय होने से पहले करनी चाहिए थी, सगाई तय होने के बाद नहीं।